सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे उसमें तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे थे, उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। चतुर्थी तत्पुरुष समास जो है वो जैसे हमने द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष समास पढ़ा था, वैसे ही चतुर्थी तत्पुरुष समास जो होता है उसमें प्रथम शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। कहने का मतलब क्या होता है, जब हम समास करते हैं तो मान लो दो शब्द हैं, उनमें से जो पहला वाला शब्द होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अब चतुर्थी विभक्ति कैसे होती है वो हम थोड़ा सा समझा देती हूँ। वैसे आपको शब्द रूप याद होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि चतुर्थी जो विभक्ति होती है वो उसका रूप कैसे चलता है। तो जैसे पुल्लिंग है, पुल्लिंग में कैसे चलता है आपका बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, आय जिसमें लगता है। शब्द रूप याद करने का तरीका हमने एक वीडियो बनाई है बहुत अच्छे से, उसमें आपको मतलब शब्द रूप अगर याद नहीं होते तो आप वो वीडियो देख करके अच्छे से समझ सकते हैं और आपको वहाँ से शब्द रूप जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में अगर हम चतुर्थी विभक्ति चलाते हैं तो वो कैसे चलती है, उसमें चलता है आय आभ्याम और आभ्य है। ठीक है, आय आभ्याम और आभ्य है। ठीक है, तो कैसे चलता है, जैसे बालक का है तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य है, एभ्य होता है, आभ्य नहीं एभ्य होता है। ठीक है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। जैसे राम का है रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, नगराय नगराभ्याम नगरेभ्य। इस तरह से जो है वो शब्द रूप चलता है। अगर स्त्रीलिंग में अगर हम ले बालिका लें तो बालिका का चलता है बालिका यई। आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। एक वचन में होता है बालिका यई, चतुर्थी में द्विवचन में होता है बालिकाभ्याम, ठीक है, और बहुवचन में होता है बालिकाभ्य। ठीक है, इस तरह से आपका शब्द रूप चलता है। तो जैसे ही आप समास करेंगे तो आपको या तो बालिका यई के जैसे मिलेगा, जैसे रमा यई, लता यई, कन्या यई, इस तरह से यही जिसके अंत में लगा हो, या फिर बालक के जैसा जैसे बालकाय। कहने का मतलब क्या है कि या तो अंत में आपको आय मिलेगा या अंत में ऐ मिलेगा, बालिकायै। ठीक है, यही मिलेगा या आय मिलेगा। इसका मतलब अगर ऐसे शब्द हों जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो अंत में, तो वहां पे क्या होगा आप समझ जाएंगे, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है और यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। पहला है आपका दानाय पात्रम, हमने उदाहरण लिया तो आपको दानाय आय देखते ही दो शब्द थे, पहले में चतुर्थी बताई थी आपको, तो जैसे दानाय में आय लगा है यानी कि यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, आपको देखते ही पता लग गया। और अब आप जब समास करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जो ये चतुर्थी विभक्ति है पहले शब्द में उसको हटा देंगे। कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। जैसे दानाय में आय लगा है उसको आप हटा देंगे, आप केवल रखेंगे दान। ठीक है, और जो दूसरा शब्द है ये वाला, उसको यूं का यूं जोड़ेंगे। ठीक है, जब समास करेंगे बहुत आसान है, जो पहले शब्द में विभक्ति थी केवल उसको हटाएंगे, आपका शब्द बनेगा दान पात्रम। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगी है तो आप यहाँ पे लगा लेंगे दान पात्रम। अगला शब्द है आपका कुंभाय मृत्तिका। ठीक है, कुंभाय मृत्तिका शब्द है आपका, सेम वही तरीका होगा, आय को आप हटा देंगे, आपका शब्द कुंभ को जोड़ेंगे यूं का यूं, कुंभ हमने यहाँ पे जोड़ दिया, और फिर मृत्तिका को बाद में सेम टू सेम लिख देंगे, तो आपका शब्द बनेगा कुंभ मृत्तिका। जैसे दानाय पात्रम का अर्थ क्या होता है, दान के लिए पात्र। तो जो चतुर्थी विभक्ति होती है ना, चतुर्थी विभक्ति किसके लिए होती है, जैसे आप कारक याद करते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो आप के लिए बोलते हो, तो यानी कि जब चतुर्थी विभक्ति लगती है तो वो के लिए का अर्थ देती है। ठीक है, यानी कि किसी के लिए कोई चीज या कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ क्या हुआ, दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र। पात्र जो है वो किसके लिए है, दान के लिए है। चतुर्थी विभक्ति में होता है के लिए अर्थ में, किसी के लिए कोई काम। जैसे कुंभाय मृत्तिका का अर्थ क्या है, कुंभाय मतलब कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़े के लिए, मृत्तिका मतलब मिट्टी, घड़े के लिए मिट्टी, यानी कि मिट्टी जो है वो किसके लिए है, घड़े के लिए है। तो जिसके लिए है उसमें चतुर्थी लगेगी, घड़े के लिए है तो घड़े में चतुर्थी लगेगी। घड़ा की संस्कृत कुंभ और कुंभ की चतुर्थी होगी कुंभाय। ठीक है, इस तरह से अब हम देखते हैं कि चतुर्थी विभक्ति कुछ शब्द होते हैं, वो शब्द आपको दिखते ही आप समझ जाएंगे यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास है, जैसे हमने द्वितीय और तृतीय तत्पुरुष समास में किया था। तो हम देख लेते हैं चतुर्थी में कौन कौन से होते हैं शब्द। तो पहला, जैसे कि यहाँ पे हमने सूत्र लिखा चतुर्थी तदर्थार्थ बले हित सुख रक्षित।
तो पहला शब्द है तदर्थार्थ। इसका मैंने बता दिया आपको, तदर्थ में यानी कि के लिए, यानी कि उसके लिए, किसी के लिए, इसका मैंने अर्थ करा दिया है, इसका उदाहरण मैंने करा दिया है। जैसे दानाए पात्रम सीधा सा था, उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, तदर्थ में हो गई। अब आगे वाले जो आएंगे वो शब्द यूं के यूं लगभग जुड़ते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। तदर्थ के बाद है आपका अर्थ। देखिए तदर्थ में आ की मात्रा लगी तो उससे आपका अलग हो जाएगा अर्थ, ठीक है। अर्थ का अर्थ क्या होता है? प्रयोजन, मतलब मीनिंग एक तरह से हो जाता है, या प्रयोजन, वही सेम टू सेम वैसे से ही अर्थ निकल रहा है कि किसी प्रयोजन से, किसी के लिए, मतलब एक तरह से। अगला शब्द आपका बलि है। बलि शब्द यानी कि बलि देते हैं ना, वो वाला बलि। तो बलि शब्द देखते हैं, आप समझ जाएंगे। अगला शब्द आपका हित है। हित का अर्थ होता है भलाई। अगला है सुख, और अगला है रक्षित। रक्षित मतलब रक्षा किया हुआ। तो ये शब्द जो है अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, ये शब्द आपको सेम टू सेम मिलेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास में। तो पहला शब्द आपका है अर्थ। तदर्थ तो मैंने समझा दिया। पहला शब्द आपका है अर्थ, और अर्थ का जो मीनिंग है वो है प्रयोजन, यानी कि किसी प्रयोजन से कोई काम होता है। तो और जो अर्थ है ना, वो अर्थ तीनों लिंगों में आएगा। जैसे मान लो, तो जैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। तो मैं तीनों उदाहरण से आपको समझा देती हूं। पहला उदाहरण हमने पुल्लिंग से लिया है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है बालाय अयम। पहली चीज क्या थी कि दो शब्द, उनमें से पहले शब्द में चतुर्थी विभक्ति, आपको देखते ही पता लग रहा होगा, बाल में है बालाय, आय लगा है चतुर्थी विभक्ति, समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरा शब्द यहां पे लिखा है अयम, ठीक है। ये अर्थ के लिए आया है कि बालक, बालाय मतलब बालक के लिए, अयम मतलब यह बालक के लिए, ये आ गया आपका। तो आप क्या करेंगे, बाल जो शब्द है उसमें से विभक्ति हटाएंगे, आपके पास शब्द बचेगा बाल, ठीक है। और जो अयम आया है बालक के लिए यह, तो अयम आया है अर्थ के लिए कि उसका प्रयोजन है, कि बालक के लिए है ये, इसका प्रयोजन यही है किसी भी चीज का। तो अयम जो आया उसकी जगह पे आप लिखेंगे अर्थ है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बाल शब्द आपका पहले शब्द में से निकला, अयम की जगह पे आप अर्थ लिखेंगे। अब क्या होगा, बाल के लय में ए और अर्थ का ए दोनों मिल करके आ की मात्रा बन जाएंगे। तो लय पे आ की मात्रा हमने यहां पे लगाई, आपको दिख रही होगी। तो बालार्थ शब्द आपका बनेगा। अगला उदाहरण आपका है द्विजाय अयम, ठीक है। सेम वही तरीका होगा, द्विजाय में आय हटा देंगे, विभक्ति हटा देंगे आप, ठीक है। द्विज शब्द बचा, अयम में अर्थ जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा द्विजार्थ है। यानी कि द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, तो द्विजार्थ है मतलब ब्राह्मण के लिए, उसका प्रयोजन किसी भी चीज है जो उसका प्रयोजन क्या है कि वो ब्राह्मण के लिए है, ठीक है। अगला शब्द हमने नपुंसक लिंग का उदाहरण लिया, क्योंकि देखो जब आप अयम हमने लिया था, अयम होता है पुल्लिंग में, अयम का अर्थ होता है यह, ठीक है। और इदम होता है नपुंसक लिंग में, इसका अर्थ भी होता है यह, ठीक है। यानी कि अगर आप पुल्लिंग के शब्द के साथ यह इस्तेमाल करोगे तो आप लिखोगे अयम, और नपुंसक लिंग के साथ लिखोगे इदम। जैसे पुस्तक है, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है। हम अगर कहते हैं कि यह पुस्तक, तो हम कहेंगे, पुस्तक की तो संस्कृत हो गई पुस्तकम, और अगर हमने यह लिखना है कि यह पुस्तक, तो यह की संस्कृत वहां पे क्या लिखोगे आप, इदम लिखोगे, क्योंकि पुस्तक जो है वो नपुंसक लिंग है। तो आप लिखोगे इदम पुस्तकम, ठीक है। तो आप इदम का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है स्नानाय इदम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम वही इस्तेमाल करना है। स्नानाय में आय हटा दो, स्नान आपको यूं का यूं जोड़ना है, जोड़ दिया यहाँ पे। अब जो इदम है, इदम जैसे अयम की जगह पे हमने क्या जोड़ा था, अर्थ है। इदम जो है उसकी जगह पे भी अर्थ ही जोड़ना है आपको, बस उसमें मैं लग जाएगा। जैसे इदम में मैं लगा है वैसे ही अर्थ में मैं लग जाएगा, अर्थम पुस्तकम। अम लगता है नपुंसक लिंग में, मैं लगता है, तो ऐसे ही अर्थ में भी आप मैं लगा करके उसको नपुंसक लिंग बना देंगे अर्थ को। तो आपका शब्द जो बन जाएगा वो बन जाएगा स्नानार्थम। कैसे बना, स्नानाय का हमने स्नान लिया, ठीक है, स्नान लिख दिया हमने, और इदम का हमने अर्थम जोड़ा, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो मैं जोड़ेंगे, अर्थम जोड़ा। अब स्नान के नय में ए और अर्थम का ए दोनों मिल करके आपके आ बन जाएंगे, और आ को आप आ की मात्रा लगाएंगे, तो स्नान के बाद आ की मात्रा आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आ की मात्रा लगाई और अर्थम को जोड़ दिया, शब्द बना स्नानार्थम। अगला शब्द है आपका तस्मै इदम। तस्मै मतलब उसके लिए, इदम यह। तो इदम की जगह पे तो मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से, आप अर्थम इस्तेमाल करेंगे। अब आपका जो तस्मै शब्द है, तस्मै जो शब्द रूप है वो तद से चलता है, ठीक है। तद का तीनों लिंगों में शब्द रूप चलता है, सह, तौते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी, इस तरह से।
तो तद शब्द रूप होता है और तद की चतुर्थी होती है तस्मई, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप तस्मई का मूल शब्द लिखेंगे, जैसे स्नानाय का मूल शब्द क्या है, स्नान, विभक्ति हटा दी, ऐसे तस्मई की विभक्ति हटाओ, अकेला तद रख लो। हमने तद रख लिया है तस्मई की जगह पे क्योंकि शब्द रूप है, ठीक है। तस्मई का शब्द है तद, और इदम का अर्थम आप जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, तद जो आधा था ये ए, इसमें ए मिला करके इस दै को पूरा कर देंगे तो आपका दै पूरा हो गया, तदा ए मिल चुका है और लास्ट में रे और थे मैं जोड़ देंगे, ठीक है। तदर्थम शब्द आपका बन जाएगा। अगला स्त्रीलिंग का उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे लतायै इयम। तो हमने पुल्लिंग में अयम देखा, नपुंसक लिंग में इदम देखा और स्त्रीलिंग में हम देखते हैं इयम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लतायै, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि चतुर्थी का शब्द रूप कैसे चलता है। तो लतायै शब्द है, उसमें से यही आप हटा देंगे, मूल शब्द आपका लता बचेगा, लता यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख रहे हैं अंत में लिखा है अर्था। देखो पुल्लिंग में हमने जोड़ा था अर्थः, ठीक है, जैसे बालकः। नपुंसकलिंग में हमने जोड़ा अर्थम, जैसे पुस्तकम। और जो स्त्रीलिंग है उसमें हम जोड़ेंगे अर्था, जैसे बालिका। आ मतलब लास्ट में आ जुड़ता है, ठीक है, आ की मात्रा लगती है, बालिका, रमा, लता, आ की मात्रा लगती है स्त्रीलिंग में, तो आ जोड़ेंगे। लतार्था मतलब अर्थ जो था, हमने उसको अर्थ को 3 तरीके से लिखा, अर्थः, अर्थम और अर्था। तो यहां पे जो ईयम है, ईयम की जगह पे आपको जोड़ना है अर्था, ठीक है। और लता यही में यही हटाना है और लता लिखना है। अब सेम वही तरीका रहेगा, लता का आ और अर्था का ए मिल करके एक सिंगल आ बन जाएंगे और उसकी आ की मात्रा लगेगी। तो लता जो शब्द था उसमें पहले से ही आ की मात्रा है और बनेगी भी आ की मात्रा, तो लता बन गया। और अर्था का फिर रे और था जोड़ देंगे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ए तो आ की मात्रा में मिल चुका, संधि हो गई है। यहाँ पे दीर्घ संधि की वीडियो हमने बहुत अच्छे से बनाई है, आप वो देख सकते हैं। अगला आपका है लता यही इयम का अर्थ क्या हो गया, लता के लिए यह। अगला शब्द है आपका रमा यही इयम, यानी कि रमा के लिए यह। तो सेम वही तरीका है, इयम का मैंने आपको बताई दिया, स्त्रीलिंग में आप अर्था बना देंगे और रमा यही में विभक्ति हटा दे हम, तो विभक्ति हटाने के बाद यही हटाया और रमा मूल शब्द बन गया, तो आपका शब्द बनेगा रमार्था, ठीक है। अर्थ शब्द हमने कर लिया। अर्थ के बाद आपका बलि शब्द था। बलि एक तरह से होता है आहुति विशेष में होता है, किसी भी चीज की बलि, जैसे अश्व बलि देते हैं, पहले जमाने में देते थे, अब नहीं देते, उस तरह से, ठीक है। तो आपका उदाहरण जो क्या है कि हमने इस वीडियो में मेन वही डाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बस आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि ये शब्द अगर मिल जाए तो आप यही तरीका अपना लेना, ठीक है। तो जैसे हमने उदाहरण यहाँ पे लिखा भूताय बलि ही, कुछ नहीं करना, बस विभक्ति हटा दो पहले शब्द की, भूताय में आय हटा दो, ठीक है, आय हटा दिया, आपके शब्द बच गया भूत, और भूत के साथ बलि को यूं कहीं जोड़ दिया, शब्द बन गया भूत बलि ही। बहुत आसान है, मतलब भूतों के लिए बलि है, ठीक है, भूतों के लिए एक तरह से आहुति विशेष हो गया। अगला शब्द आपका है हित। हित का अर्थ होता है भलाई, ठीक है। उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पे ब्राह्मणाय हितम, कि ब्राह्मण का हित, ब्राह्मण के लिए भलाई एक तरह से। तो सेम वही तरीका है, कुछ नहीं करना, ब्राह्मणाय पहला शब्द है, उसमें विभक्ति लगी है आय, उसको हटा दो, ब्राह्मण और हितम को यूं का यूं जोड़ दो, आपका शब्द बन जाएगा। अगला शब्द है राष्ट्राय हितम, यानी कि राष्ट्र के लिए भलाई, राष्ट्र के लिए हित, देश के लिए हित। सेम वही तरीका है, राष्ट्राय में आय हटा दो, राष्ट्र और हितम को जोड़ दो, शब्द बनेगा राष्ट्र हितम, ठीक है। अगला है आपका बालिका यही हितम, बालिका के लिए भलाई। तो क्या करेंगे, सेम वही तरीका, बालिका यही में विभक्ति लगी है यही, यही को हटाओ और बालिका हितम आपका शब्द बन जाएगा, आप उसको जोड़ देंगे। अगला उदाहरण हमने लिखा है गवे हितम। गवे मतलब गाय के लिए भलाई, ठीक है। तो गाय में मूल शब्द आपका होगा गो और हितम को आप यूं का यूं जोड़ देंगे। और कहीं कहीं जो गवे हमने लिखा है ना, वहां गवे की जगह पे आपको मिल जाता है गोभ्य, गोभ्य हितम, ठीक है, गोभ्य हितम, गोहितम। ये बहुवचन में भी होता है, एक वचन में भी होता है। जैसे बालिका यही हमने लिखा तो बालिकाभ्य हितम भी आता है, बहुवचन लिख देते हैं, बालिका यही, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य है, अभ्य लिख देते हैं, इस तरह से आपका बहुवचन में मिल जाता है। अगला शब्द आपका है सुख। सुख को आप अच्छे से समझते हैं इसका अर्थ, तो शब्द हमने सेम वही लिया, गवे सुखम, सुखम को यूं का यूं जोड़ना है और गवे की जगह पे मूल शब्द आप लिखेंगे गो, तो आपका शब्द बन गया गो सुखम, यानी कि गाय के लिए सुख एक तरह से हो गया। गोभ्य सुखम भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था।
अगला आपका शब्द है रक्षित। तो रक्षित जो आपका शब्द होगा उसमें आपको रक्षितम यूं का यूं जोड़ना है। गवे रक्षितम हमने सेम शब्द लिया है, अब गवे का गो लिख दो, रक्षितम को यूं का यूं जोड़ दो, आपका शब्द बनेगा गो रक्षितम। इस प्रकार आज हमने चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।